जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। हाँ। और जिस राख में उड़ जाए उसे पप्पू यादव जी कहते हैं। पप्पू यादव जी को महागठबंधन से इंडिया गठबंधन ने टिकट काट दिया। हाँ। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर भी रायबरेली जाते हैं राहुल गांधी जी का प्रचार करने, अमेठी जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए। और देखिए राहुल गांधी भी जीत गए और अमेठी से स्मृति ईरानी भी हार गई। पूर्णिया लोकसभा की जनता ने पप्पू यादव जी को जिताने का काम किया है और पप्पू यादव जी जीतने के बाद बिहार नहीं पूरे देश की जनता खुश है। पूरे देश भर में 7 लोग इंडिपेंडेंट जीते, जिसमें पप्पू यादव भी एक है। तो बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पप्पू यादव जी दिल्ली में घर बनाएंगे गरीबों का और वहाँ गरीब का इलाज होगा फ्री में। गरीब दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए आशियाना मिलेगा। ये कोई नेता नहीं कर सकता है, सिर्फ पप्पू यादव जी कर सकते हैं। देखिए सत्य की जीत हुई है जी। आपको पहली बात तो सबसे बड़ी बधाई कि एक गरीबों का मसीहा सदन में जाने वाला है और गरीबों के लिए आवाज उठाने वाला है। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव के जंग में खड़ा हुए थे, उनको हराने के लिए कई सत्ता पक्ष या फिर कह लें विपक्ष के नेता एकजुट होकर के एकदम पूर्णिया में मुस्तैदी से खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव ने चुनाव जीता। और उनके स्वागत के लिए पटना में आज उनके सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ सर? संजीव रंजन। क्या लग रहा है पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं? लग क्या रहा है, जीत गए हैं, इंडिपेंडेंट जीते हैं। पूरे देश भर में 7 लोग इंडिपेंडेंट जीते, जिसमें पप्पू यादव भी एक है। तो बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम ही लोग नहीं, पूरा बिहार में जहाँ जहाँ से वो क्रॉस कर रहे हैं लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। तो क्या लगता है पप्पू यादव से लोग उम्मीद करेंगे अब? बिल्कुल, लोग उम्मीद किए हैं तभी वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। पूर्णिया की जनता ने उनको अपना बेटा स्वीकार किया है और पूर्णिया के लिए तो वो है ही, पूरे बिहार के लिए वो एक आइडियल बन चुके हैं। ये लोग अभी भी निर्दलीय जीत सकते हैं, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। यदि काम किया जाए और काम के बेसिस पर निर्दलीय लोग जीतते हैं, इसके लिए पप्पू यादव सबसे बहुत बड़े अचीवमेंट है बिहार के लिए। लेकिन पप्पू यादव को हराने के लिए तमाम नेता मतलब हद पार कर दिए थे कि पप्पू यादव को हारना ही हारना है। कुछ लोग लगे हुए थे, पक्ष और विपक्ष के कुछ लोग लगे हुए थे, लेकिन जो बोल रहे थे कि पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, उनके तमाम कार्यकर्ता, हम नाम लेके बोल देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता कार्यकर्ता सब लोग अंदर अंदर चाह रहे थे कि पप्पू यादव जीते। और सबका दुआ कहीं ना कहीं काम किया है और पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद मिला है और निर्दलीय जीत करके आए हैं। पप्पू यादव कहाँ जाएंगे अब? कांग्रेस में? बिल्कुल कांग्रेस में ही जाएंगे। हाँ, कांग्रेस में बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं। बहुत सम्मान है उनके लिए, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत ही सम्मान है उनके लिए। और वो सम्मान को एज इट इज रख रहे हैं और कांग्रेस के साथ ही हैं। तो एक उम्मीद थी पप्पू यादव से लोगों की। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। और जिस राख में उड़ जाए उसे पप्पू यादव जी कहते हैं। पूर्णिया लोकसभा की जनता ने पप्पू यादव जी को जिताने का काम किया है और पप्पू यादव जी जीतने के बाद बिहार नहीं पूरे देश की जनता खुश है कि गरीबों का मसीहा और सुख दुख में काम करने वाला पप्पू यादव जी चुनाव जीत गए हैं। पप्पू यादव जी दिल्ली में घर बनाएंगे गरीबों का और वहाँ गरीब का इलाज होगा फ्री में। गरीब दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए आशियाना मिलेगा। ये कोई नेता नहीं कर सकता है, सिर्फ पप्पू यादव जी कर सकते हैं। और आप कहें कि कहां जाएंगे पप्पू यादव? पप्पू यादव जी को महागठबंधन से इंडिया गठबंधन ने टिकट काट दिया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर भी रायबरेली जाते हैं राहुल गांधी जी का प्रचार करने, अमेठी जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए। और देखिए राहुल गांधी भी जीत गए और अमेठी से स्मृति ईरानी भी हार गई। ये किसका देन है? पप्पू यादव जी का देन है। तो इस बार पप्पू यादव जी कांग्रेस में जाएंगे और पूरे जिस तरीके से 2014 से 19 में पूरे बिहार की जनता के लिए सेवा किए थे, उसी तरीके से इस बार पूरे बिहार की जनता का सेवा किया जाएगा। और बिहार की जनता इस बार यादव को कहते हैं कि भाजपा के लिए काम करता है। कौन बोल दिया भाजपा के लिए काम करता है? जिसने पूरे जिंदगी भाजपा के खिलाफ लड़ा हो और आप कह रहे हो भाजपा के लिए काम करते हैं। पप्पू यादव एनआरसी के खिलाफ लड़ते हैं, एनपीआर के खिलाफ लड़ते हैं, सीए के खिलाफ लड़ते हैं, किसान आंदोलन में लड़ते हैं, पहलवान आंदोलन में लड़ते हैं। और जो इंसान इन आंदोलनों में गायब रहता है वो कहता है कि पप्पू यादव भाजपा के आदमी है, उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।
पूरे देश के लोग कितना खुश है आप लोग पप्पू यादव चुनाव जीत गए? पूरे देश के लोग खुश है पप्पू यादव जी के चुनाव जीतने के लिए। मस्जिद में दुआ हो रहा था कि पप्पू यादव चुनाव जीत जाए, मंदिर में पूजा हो रहा था पप्पू यादव जीत जाए, गुरुद्वारे में पूजा हो रहा था, समझ गए? कितना खुश हैं जी? ये बात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों से पूछिए, हाँ, ये बात स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों से पूछिए, ये बात उन लोगों से पूछिए जिनके घरों के आसियानों को छीना जा रहा था, तब पप्पू यादव ने उसके आसियानों को बचाने का काम किया। हाँ, ये बात हर आम और गरीब वर्ग के लोगों से पूछिए, हाँ। जिसका कहीं ना कहीं विपत्ति में, आपदा में पप्पू यादव मात्र एक सहारा होता है। वैसे लोगों से पूछिए कि वो कितने खुश हैं। आम आवाम जब खुश हो किसी नेता के कार्यों से और नेता के जीतने से, उससे बड़ी उपलब्धि एक नेता के लिए नहीं हो सकती। तब जनता उम्मीद करेगी पप्पू यादव से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आज़ाद चांद हुआ। हाँ। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ आम लोग पप्पू यादव जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। पप्पू यादव जी जिस तरीके से पटना के अंदर बाढ़ में काम किए थे, हाँ। आज वो आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं, आप उत्साह के साथ खड़े हुए हैं पप्पू यादव जी स्वागत के लिए। स्वागत के लिए जी। और पप्पू यादव जी हमेशा गरीब गुरबा, कभी वो जाति पाति नहीं देखे, हाँ। हमेशा गरीबों की मदद करते हुए आए हैं और आगे भी इसी तरीके से गरीबों की मदद करते रहेंगे। पप्पू यादव के साथ कितने समाज के लोग रहते हैं? सारे समाज के लोग हैं। हाँ। कितने समाज, जितने समाज हैं सभी समाज के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है उनके साथ गरीब वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा हैं, हाँ, जिनको सताया जाता है हाँ। सभी के द्वारा, वो सभी लोग पप्पू यादव के साथ हैं। हाँ। पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं, एक उनके लिए जंग ही था। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सत्य की जीत हुई है। जी। आपको पहली बात वो सबसे बड़ी बधाई कि हाँ। एक गरीबों का मसीहा हाँ। सदन में जाने वाला है और जी। गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला जी है। जी जी। सबसे बड़ी बात यह कि गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं। गरीब के हक में कोई आवाज़ नहीं उठाता था। आज पहला ऐसा हिंदुस्तान का एक पीएम बना है जो हिंदुस्तान के एक जन ये हंस के ये करा कि एक आदमी एमपी बन गया। हाँ। तो जो हर एक समझ लीजिए कि धरती पर एक बहुत बड़ा बात हुआ कि गरीबों का कोई आवाज़ सदन तक लेके जाए, हक में आवाज़ उठाए, और वो आज हक की आवाज़ उठाने के लिए पप्पू यादव आ गए हैं और गरीबों के लिए अब बात होगी। तो पप्पू यादव को तो हराने के लिए कई लोग पीछे लग चुके थे। देखिए, हराने के लिए भले तो जीत तो हमेशा सत्य की होती है ना। जो सच्चा होता है तो वो जीतेगा ही, और उसको इस बार आवाम, पूर्णिया के आवाम ने और लोगों की दुआ ने, गरीबों की दुआ, पूरा हिंदुस्तान का दुआ पप्पू यादव के साथ था, इसलिए जितना ही था। और पूर्णिया की जनता ने इस बार ठान लिया था कि हर हाल में पप्पू यादव को जिताना है तो जिताना है। महागठबंधन पप्पू यादव को टिकट ना देकर कितना नुकसान अपने आप में आपने देखा, नुकसान तो देखा। अगर पप्पू यादव को आज सीट मिली होती तो आज 4-5 सीटों का फायदा हर पार्टी को, गठबंधन को होता, जिसका ये हुआ है। लेकिन पप्पू यादव अपने इस पर रहे, उन्होंने जो कल कहा वो आज करके, और वो जीत के दिखा दिया। यही जीत है, यह सच्चाई की जीत हुई है, और इसका भुगतान आगे वाले भुगत रहे हैं, और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को हुआ है। लेकिन पप्पू यादव जीत कर भी कांग्रेस की तरफ। आने वाले समय में पप्पू यादव कहाँ जाएंगे? आने वाले समय उन्होंने तो इंडिकेशन दे दिया है। आप देखें कि जीत के बाद पंजा छाप का झंडा उन्होंने लहराया, इंडिकेशन तो दिया है, लेकिन आगे वो सारा उनके ऊपर है। वो जब चाहेंगे इस तरह का डिसीजन पहले लेंगे। कांग्रेस की 99 थी, अब 100 हो जाएगी। हाँ, सेंचुरी 100, हाँ पूरी हो श्योर जाएगी। 100 हो जाएगी। 100 पुराने जाए, 100 सेंचुरी लगने जा रहा कांग्रेस में जाएंगे पप्पू यादव? है। 90% चांस तो है कि कांग्रेस में जाएंगे। अच्छा, एक उम्मीद जो लोग करते थे पप्पू यादव से, अब वो उम्मीद कायम रखेंगे? क्योंकि अब तो एक क्षेत्र के लिए काम करेंगे पप्पू यादव नहीं, पूर्णिया के लिए। वो तो मैं पहले ही बताया कि वो पूरा हिंदुस्तान का एक आवाम का, मतलब वो खुश है कि पप्पू यादव एमपी बन गए। वो आज स्वागत हम लोग पटना में कर रहे हैं, पूर्णिया के एमपी हैं, तो उनका स्वागत यहाँ क्यों हुआ? इसलिए कि वो जन जन के नेता हैं और हर गरीब के नेता, हर गरीब की पुकार हैं वो। तो इसलिए पूर्णिया के साथ साथ हर गरीब मजलूम के साथ वो रहेंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो पूर्णिया के लिए क्या करेंगे पप्पू यादव? पूर्णिया के लिए हाँ जी, बहुत सारे चीज़ को सोच के रखे हैं। यूनिवर्सिटी सोच के रखे हैं, एम्स सोच के रखे हैं। सब चीज़ पूर्णिया में अब आएगा, अब आप देखिएगा, और बहुत सारा चीज़ सोच के रखे हुए हैं। चलिए, तो देखिए, पप्पू यादव के स्वागत करने के लिए पटना के गाय घाट में लोग एकजुट हो चुके हैं, और ये सब पप्पू यादव को चाहने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक समाज से हैं, पिछड़ा समाज से हैं, दलित समाज से हैं, सभी लोग पप्पू यादव को स्वागत करने के लिए खड़े हैं और लगातार कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि पप्पू यादव पटना कब पहुंचेंगे।
पप्पू यादव से लोगों को उम्मीद है कि पप्पू यादव कुछ अच्छा करेंगे पूर्णिया के लिए। बहरहाल जो युवा हैं, युवा तो पहले ही पप्पू यादव से जुड़े हुए हैं, उनके स्वागत के लिए काफ़ी लोग यहाँ एकजुट हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।